नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये उन्होंने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि इसका समापन वो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अचानक इस प्रोग्राम को बदल दिया है और अब उन्होंने कहा कि हम लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे। अब वो श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में समापन कार्यक्रम में इस तिरंगे को फहराने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये परिवर्तन आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना ये तो आरएसएस का एजेंडा है। अब सवाल यह है कि जो आरएसएस का एजेंडा है, क्या वो राहुल गांधी का एजेंडा नहीं है? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, जो उसका संकल्प है, जिस विचारधारा को लेकर वो काम कर रहा है, वो राहुल गांधी का एजेंडे में कतई शामिल नहीं है। तो राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है और वो आज से नहीं है, वो हमेशा से रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस देश में दो संविधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गए हुए कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अभियान चलाया। उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस संकल्प यात्रा में चले और उन्होंने उस समय कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जब चारों तरफ से गोलियां और गोलों की बरसात हो रही थी। आतंकवाद चरम पर था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तरह तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे थे। अरुण जेटली सुषमा स्वराज राज्यसभा सदस्य थे। अनुराग ठाकुर युवा मोर्चे में थे। इनको जेल में डाल दिया था। पूरी कोशिश की थी। क्यों? क्या कांग्रेस नहीं मानती कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? असल में ये कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी है कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो धारा 370 और 35 से वापस लगाएंगे। यानी पूरी उस योजना पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं और उनके साथ जो विपक्ष मिला हुआ है, जिसमें महबूबा मुफ्ती, खबर आ रही है कि वो भी उनकी उस यात्रा को ज्वाइन करेंगी। ये सब वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। धमकी दे रहे थे। लेकिन आज इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। राहुल गांधी जी, जो इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की ये यात्रा की है, आज जिस कांग्रेसी अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं, इसलिए संपन्न हो पाई है कि आज केंद्र में मोदी सरकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक वहां बैठा है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं, वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं और उन्होंने कश्मीर के आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। आज वहां शांति है। आज वहां रिकॉर्ड 1.4 करोड़ पर्यटक पूरे कश्मीर में कहीं भी आजादी से घूम रहे हैं। यह इसलिए हुआ है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प था कि हम इस कश्मीर को आजाद करके रहेंगे और ये जो दो विधान, दो संविधान चल रहा है, इसको समाप्त करेंगे। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस का एजेंडा है। तो फिर आरएसएस का एजेंडा तो अच्छा है। राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कश्मीर अभी भी पाकिस्तान में मिल जाए। वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से अशांति आए। राहुल गांधी जी, आप कह रहे हो कि कश्मीर के लाल चौक पे झंडा फहराना आरएसएस का एजेंडा है। तो भाई, आरएसएस के तो एजेंडे में भारत माता की जय, भारत को विश्व गुरु बनाना और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये सब भी है। तो क्या आप इसको नहीं करेंगे? आप कतई नहीं करेंगे। तो क्या आप भारत माता की जय नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने? आपने तो घोषणा कर दी कि जो आरएसएस का एजेंडा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो आरएसएस का संकल्प है, आप वैसा कोई काम नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो नित्य प्रति एक ही संकल्प लेता है, भारत माता की जय। मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में बोला है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है कि वो अपने आप को बर्बाद करके संघ का स्वयंसेवक इस देश को आबाद करने में काम करे। वो है संघ का स्वयंसेवक। आप कहते हो कि मैं आरएसएस में कतई नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। अरे भाई, वहां वो जाता है जो इस भारत माता के प्रति वैसी आस्था रखता है कि ये मेरी मां है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और इसकी सेवा करने में यदि मेरे प्राणों की आहुति भी चली जाए तो मैं उस बलिदान को देने के लिए तैयार हूं। वहां ऐसी विचारधारा के लोग थोड़े ही जाएंगे जो देश को बांटने का काम करें, लोगों को जातियों में बांटे, लोगों को धर्म में बांटे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तो विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या राहुल गांधी जी आप इस बात को कतई इस देश में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे? हालांकि आपकी सरकार तो आ नहीं रही है, लेकिन जिन भी राज्यों में आपकी सरकार बची है, एक दो राज्य में हम देख रहे हैं कि जब पंजाब में आपकी सरकार थी तो वहां क्या हो रहा था, बांटा जा रहा था, धर्मांतरण चल रहे थे। और अभी वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अभी वो राजस्थान में हो रहा है। तो आपका एजेंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा कतई ना है, ना होगा, और ना आप देशवासी होने देंगे। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता जाग चुकी है कि 65 साल शासन करने वाली कांग्रेस, उन्होंने किस तरह से इस देश को कमजोर किया। सबके साथ के बजाय उन्होंने केवल एक विशेष वर्ग का साथ लिया, उन्हीं की पुष्टि की, उन्हीं की तुष्टीकरण की। और हिंदुओं का हाल क्या किया, वो कश्मीरियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। 19 जनवरी 1990 का वो दिन कश्मीरी हिंदू भूले नहीं है। किस तरह से वहां से उनको भागना पड़ा, अपने ही देश में उनको विस्थापित होना पड़ा, अपने ही देश में वो टेंटों में रहने को मजबूर हुए, अपने ही देश में वो शरणार्थी बने। और कांग्रेस की सरकार आंख मूंद कर, कान बंद करके ये सब देखती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार यदि 1990 में होती तो कतई ऐसा नहीं होता। आपके एजेंडे में तो है नहीं, आरएसएस के एजेंडे में तो है। तो आज आरएसएस उस काम को कर रहा है कि कश्मीर के अंदर फिर से एक बार वैसी सरकार अब बनाने का प्रयास है जो राष्ट्रवादियों की सरकार हो। अब आतंकवाद के लिए वहां कोई जगह नहीं है। और इसीलिए आज आरएसएस का स्वयंसेवक आज केंद्र में गृह मंत्री के रूप में बैठा है, आरएसएस का एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो आज देखिए, कश्मीर में ना पत्थरबाजी है, ना बमबाजी है, ना आतंकवाद है। और इसी के कारण से आज लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक पिछले 1 साल में वहां पहुंचे हैं, आजादी से पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं। राजवर्धन राठौर, जो कि अब बीजेपी में है, कभी वो सेना में थे, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक वीडियो शेयर की है, और वो ये बता रहे हैं कि 1994 में ये जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापित हुआ, उसके 4 साल बाद वो सेना के अफसर थे और उनकी नियुक्ति कश्मीर में जब हुई, वो कहते हैं मैंने वहां जो किस्से सुने मेरी रोएं कांप गई। उन्होंने कहा मैंने सुना कि किस तरह से वहां महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को गुलाम बना लिया गया, उनके साथ बलात्कार हुए, हृदय विदारक घटनाएं हुई। ये कांग्रेस आज बात कर रही है कि हम वो काम कतई नहीं करेंगे। आपसे उम्मीद ही नहीं है साहब। राहुल गांधी जी, आपसे कतई उम्मीद इस देश को नहीं है कि आप कोई एक काम वो करेंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से कर रहा है। देश को एक करना, देशवासियों को एक करना, भारत माता की जय के लिए काम करना आपसे उम्मीद नहीं है। केवल आप तिरंगा फहरा भी देते तो क्या उससे आपकी नीयत बदल जाती? क्या देश में एक मैसेज जाता कि राहुल गांधी जी अब धारा 370 हटने और 35A हटने के साथ है? नहीं, आपका एजेंडा तो खुला है। आपने तो घोषणा कर रखी है कि यदि हमारी केंद्र में सरकार आई तो हम धारा 370 और 35A वापस लगाएंगे। यानी आप फिर से वही माहौल क्रिएट करेंगे जो 1990 के दशक में और उसके पहले था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कतई ऐसा नहीं होने देगा। जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ का स्वयंसेवक अपने आप को बर्बाद करके इस देश को आबाद करने के लिए काम करेगा।
कर रहा है, करता आया है। तो जब तक ऐसे संघ के स्वयंसेवक इस देश में हैं कि वो अपने आप को बर्बाद कर देंगे लेकिन भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे, तब तक आप जैसी विचारधारा के लोग कतई भी अपने विचार, अपनी सोच पर पूरा उतर ही नहीं सकते। आज आप गिनती के 1-2 राज्य में बचे हुए हैं और जहां आप हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, और फिर चाहे अभी अभी हिमाचल में बने हैं, पहले कुछ दिनों पंजाब में थे, वहां देख रहे हैं किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह से लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, किस तरह से नफरत की राजनीति की जा रही है। चिंता ना करिए, संघ का स्वयंसेवक के साथ साथ आज पूरा देश जाग गया है। आज देश के सनातनी, देश के राष्ट्रभक्त लोग जागृत हो गए हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि अब इस देश को ऐसे हाथों में कतई नहीं जाने देंगे जिन्होंने इस देश को 65 साल में बर्बाद करके रख दिया। कहां पहुंचा दी अर्थव्यवस्था, चीन को घर में घुसा दिया, सेनाओं को कमजोर कर दिया, देश की सीमाओं को कमजोर कर दिया, कश्मीर को अलग थलग करने की तैयारी कर दी, रेफरेंडम कराने चले थे कि पूछ लेते हैं किधर जाएंगे। आज आप पूछिए, राहुल गांधी इन प्रश्नों से घबरा गए क्योंकि जम्मू के अंदर आज भी कश्मीरी हिंदू धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अभी भी वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। राहुल गांधी से पूछा जाता, अगर वो लाल चौक पहुंचते ना तो उनसे लोग पूछते, राहुल गांधी जी किस मुंह से यहां झंडा फहराने आए हो? आना था तो तब आते जब मुरली मनोहर जोशी आए थे, आना था तो तब आते जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, बम विस्फोट हो रहे थे, धमकियां दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ कर ये कांग्रेस जेल में डाल रही थी। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, आज के अब तो वो मंत्री हैं, पहले युवा मोर्चा में थे अनुराग ठाकुर, इनको जेल में डाल दिया था क्योंकि ये संकल्प लेकर चले थे कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहां हम तिरंगा फहराएंगे, 2 निशान नहीं चलेंगे। आपने पूरी कोशिश की कि इस यात्रा को रोकें, लेकिन आज के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दूं, तत्कालीन उस समय के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और संघ के बहुत स्वयंसेवक संकल्प के साथ निकले, जान चली जाए पर कश्मीर न जाए। और संकल्प के कारण आज जो मोदी जी ने किया है वो हो सका है। ये केवल और केवल संघ का स्वयंसेवक ही कर सकता है राहुल जी, आपके बश का नहीं है। और इसलिए आप जो कह रहे हैं कि ये आरएसएस के एजेंडे में है, जी हां है, और मुझे इसका गर्व है कि मैं भी संघ की विचारधारा से सहमत हूं और यह समझता हूं कि संघ जो कर सकता है कोई कांग्रेसी नहीं कर सकता, और संघ जो सोचता है कतई कांग्रेसी सोच तक नहीं सकता। आप कहते हो मैं आरएसएस में नहीं जाऊंगा, मेरी चाहे गर्दन कट जाए। आप जैसों की वहां जरूरत कहां है? वहां तो देशभक्तों की जरूरत है, अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारत माता की जय नित्य प्रति संकल्प लेने वालों की आवश्यकता वहां है। आप तो भारत को बदनाम करते हैं, भारत की सेना को बदनाम करते हैं, आप भारत की हर तरक्की में बाधा बनते हैं। आपने वैक्सीन पर सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, आप भारत की तरक्की में जो भारत के उद्योगपति हैं उन पर सवाल उठाते हैं। आपको तो चीन प्यारा है, संघ का स्वयंसेवक ऐसा कतई नहीं होता। तो ठीक है, आप अपने एजेंडे को चलाइए। आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप अभी भी धारा 370 और 35A को वापस इंप्लीमेंट करने के पक्ष में हैं, और इसीलिए आपके साथ महबूबा मुफ्ती जैसे मिलेंगे, आपके साथ फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग मिलेंगे, और आपके साथ जो लोग आएंगे वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आएंगे। संघ की विचारधारा का तो एक भी व्यक्ति आपकी तरफ नहीं चल सकता, आपके साथ की तो बात ही क्या है। तो राहुल गांधी अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और आज जिस तरह की बातें वो सोच रहे थे कि उनको कहीं यात्रा में रोक दिया जाएगा, कोई असर इस पूरी यात्रा का नहीं है। अब ये समापन होने को आया, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस को भी नहीं जोड़ पाए, और तो बात क्या है। और देश जोड़ने की जहां तक बात है, ये देश आज अब आगे बढ़ने वाला है, अब पीओके भी भारत में आने वाला है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत पुनः उस स्थिति को प्राप्त करेगा जो कभी अखंड भारत
हुआ करता था। तो राहुल गांधी जी, आपकी विचारधारा तो ये है ही नहीं। आपके कई नेता और जो आपके साथ चल रहे हैं उनमें से कई लोग वो तो ये कहते थे कश्मीर तो हमारा है ही नहीं, कश्मीर पे तो रेफरेंडम होना चाहिए, और आपने तो उसे यूएन में ले गए थे। तो यह पोल खुल चुकी है और राहुल गांधी के एजेंडे की पोल खुल चुकी है कि वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो महबूबा मुफ्ती का एजेंडा है, जो फारूक अब्दुल्ला का एजेंडा है, और उसी गुट के साथ मिलकर ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। और इसीलिए इन्होंने लाल चौक से दूरी बना ली। जो कोई लोग अभी भी कुछ ऐसे बचे हुए हैं जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और अब देश की जनता जाग चुकी है। आपका एजेंडा कभी भी इस देश में लागू नहीं होगा, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। अब आप कहीं भी सत्ता में आने से रहे और 2024 को तो कतई भूल जाइए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। वंदे मातरम।